छत्तीसगढ़ शायद देश का पहला राज्य होगा जहां आंदोलन को अपराध की तर्ज पर देखा जा रहा है और इसकी व्याख्या रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने की है। जहां तक हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ भारत का ही हिस्सा है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा और महान लोकतंत्र कहा जाता है और इस देश में अपने हक के लिए आंदोलन, हड़ताल और प्रदर्शन का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के साथ ही संगठन को है। लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अधिकार शांतिपूर्ण तरीकों के लिए है, अपराध से प्रेरित होकर प्रदर्शन पर नहीं। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ में पूर्व कांग्रेस सरकार ने धरना प्रदर्शन के लिए स्थान परिवर्तन किया। रायपुर के बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल को कूड़ा डंपिंग क्षेत्र बनाकर आंदोलनकारियों के लिए माना तूता में एक स्थान निर्धारित कर दिया। एक ऐसा निर्जन क्षेत्र जिससे शासन प्रशासन का कोई वास्ता ही नहीं है। उस निर्जन स्थान पर राज्य के डीएड अभ्यर्थी बीते करीब 113 दिनों से नियुक्ति की मांग लेकर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। यूं तो शासन प्रशासन का ध्यान उनकी तरफ कभी नहीं गया, जबकि कई बुरी तरह बीमार होकर अस्पताल तक पहुंच गए। पर रायपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद उनकी याद आई, तब आधा दर्जन पदाधिकारियों से पुलिस ने एक बॉन्ड लिखवा लिया। एक ऐसा बॉन्ड जो आदतन अपराधियों से भराया जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, आप भी जरूर देखें यह वीडियो, क्योंकि यह आपके लिए भी काम की बात है। भारत जब अंग्रेजों को गुलाम हुआ करता था, आजादी के लिए देश के महान वीरों और महापुरुषों ने कई तरह से संघर्ष किया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे, जिसे कुचलने के लिए अंग्रेजों ने दमनकारी नीतियां अपनाई। आंदोलनकारियों से अपराधियों की तरफ बर्ताव किया गया, देश के वीरों को जेलों में ठूंस दिया गया। लेकिन आजादी की लगन ऐसी थी कि आखिरकार भारत अंग्रेजों की गुलामी से बाहर आ गया और आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। तब से लेकर अपने हक और अधिकार के लिए भारत में आंदोलन की परंपरा चली आ रही है, जिसे सरकारें सहजता से स्वीकारती आई हैं, मांगों और अधिकारों पर विचार भी करते आई हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन, धरना प्रदर्शन को संवैधानिक तौर पर स्वीकार्यता भी मिली है। राज्य गठन के बाद बीते 25 सालों से छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न संगठनों ने आंदोलन किया। प्रतीकात्मक तौर पर विधानसभा घेराव भी किया, कलेक्टोरेट घेरा, मंत्रियों के बंगलों और यहां तक कि मुख्यमंत्री निवास के सामने जाकर भी प्रदर्शन किया। दोहराया नहीं कि इन प्रदर्शनों को लेकर भी सुरक्षा के नजरिए से पुलिस बल की तैनाती होती थी। कई बार प्रदर्शनकारियों की ज्यादती की वजह से पुलिस ने लाठियां भी बरपाई हैं। स्वाभाविक तौर पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठे, विरोध भी दर्ज हुआ, लेकिन इतने के बावजूद कभी प्रदर्शनकारियों से बॉन्ड नहीं भराया गया, कभी लिखित तौर पर जमानत राशि जब्त होने की चेतावनी नहीं दी गई। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब यह भी होने लगा है। हम बात कर रहे थे डीएड अभ्यर्थियों की, जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया है। साथ ही हाई कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला देते हुए सरकार से उचित कदम उठाने निर्देशित किया है। इसी आधार पर डीएड अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग लेकर सरकार से गुहार लगा चुके हैं और बीते 113 दिनों से निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। पर अब जब पुलिस ने उनसे बॉन्ड भरा लिया है, तो उन्हें अपना अधिकार मांगना भी अपराध बोध कराने जैसा लग रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, आखिर क्यों? तो आपको सुनाते हैं वह बयान। हम तूता धरना स्थल में बैठे हुए हैं 24 दिसंबर से अनवरत आज पर्यंत तक, लेकिन प्रशासन का इतना तानाशाही रवैया है हमारे लिए। आप देख सकते हैं इस तूता के मैदान को चारों तरफ से बैरिकेड लगा करके बंद कर दिया गया है। हमको यहाँ से कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और मैं आप सभी को एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि हम लोग जो बजट सत्र विधानसभा में चल रहा था, उसमें हम लोग वैध तरीके से पास बनवा करके हम लोग गए हुए थे वहाँ, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग को वहाँ से पकड़ करके झूठा अपराध दर्ज करते हुए हमारे खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई किया गया और सेंट्रल जेल जाने की धमकी दे रहे थे और हमारे ऊपर 1-1 लाख का बॉन्ड भराया गया हमारे 6 साथियों के द्वारा। और हम लोग को ऊपर ऐसा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया गया कि हम लोग 1 महीने तक यहाँ आसपास में नहीं रहेंगे। अगर ऐसा कुछ करते पाया गया तो 1 लाख का जुर्माना राशि रखा गया है हमारे लिए। और हमारी जो न्यायोचित मांग है उसको जितना जल्दी हो सके पूर्ण करने का प्रयास करें। छत्तीसगढ़ में पहली बार है जब पुलिस कमिश्नरी लागू की गई है। राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट लागू होने के बाद व्यवस्थाओं में धीरे धीरे बदलाव नजर आ रहा है। पुलिस अपेक्षाकृत ज्यादा सतर्क भी दिख रही है। बावजूद इसके अपराध के ग्राफ में कमी नहीं आ पाई है। लिहाजा कुछ नए तरीके भी इजाद किए जा रहे हैं, जिसमें आदतन अपराधियों से बॉन्ड भरवाया जा रहा है, उन्हें सख्त चेतावनी दी जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला का पूरा बयान।
लगभग 1000 लोगों को आज की तारीख में हमने प्रिवेंशन उनका शुरू कर दिया है। उनको हर 7 दिन में 5 दिन में नोटिस जारी है, वो एसीपी के कोर्ट में पेश हो रहे हैं, अपना बयान दे रहे हैं और उनसे हम बॉन्ड मांग रहे हैं, उनसे हम प्रतिभूति मांग रहे हैं कि आप अगला अपराध नहीं करोगे, इसकी प्रतिभूति दो। तो आपको ये मालूम है कि प्रतिभूति कितने मुश्किल से मिलती है। यदि आप किसी से बोलिए कि जमीन के पेपर्स लाओ प्रतिभूति के रूप में जमा करो, तो कोई भी आदमी किसी अपराधी को, जो अभ्यस्त अपराधी है, उसको प्रतिभूति नहीं देना चाहेगा, इवन घर के लोग भी नहीं देना चाहेंगे। तो जब हमने उनसे प्रतिभूति मांगना शुरू कर दिया तो अब उनके ऊपर ये, और यदि वो एक के बाद दूसरा अपराध कभी करेंगे प्रतिभूति देने के बाद उसे 1 साल या 6 महीने की अवधि में, तो उनकी प्रतिभूति बॉन्ड जब्त होगा। तो इस कार्रवाई को हमने बड़ी गंभीरता से और बड़ी व्यवस्थित तरीके से अपने लोगों को प्रशिक्षित करवा के शुरू करवाई है। शहर और समाज में दहशत फैलाने वाले, अपनी अवैध गतिविधियों से आम लोगों को परेशान करने वाले, नशे के आगोश में संगीन अपराध करने वाले सही मायने में समाज के दुश्मन हैं, जिनके खिलाफ पुलिस का रवैया सख्त होना जरूरी है। लेकिन रोजगार की आस लिए अपने हक की खातिर कड़कड़ाती ठंड, तपती धूप और मूसलाधार बारिश के बावजूद घर परिवार को उनके हाल पर छोड़कर आंदोलन करने वाले आखिर अपराधी कब से हो गए? इस सवाल का जवाब तो हर कोई जानना चाहता है। हर कोई समझना चाहता है कि क्या छत्तीसगढ़ में आंदोलन अब अपराध की श्रेणी में आ गया है? क्या यह आंदोलनों के शमन की नीति है? आप सभी अपने सवाल कमेंट सेक्शन पर लिखें, साथ ही खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करने से ना चूकें। नमस्कार।